हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के वीडियो में हम एक स्टॉक का डिस्कशन करेंगे और क्यों ये स्टॉक हमको लग रहा है कि एक माइक्रो कैप में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। और हम एक जो ये स्टॉक में कुछ पोजीशंस बिल्ड करने वाले हैं, तो हमारा उसके पीछे का क्या रैशनल्स है वो हम डिस्कस करेंगे आज। क्यों ये कंपनी को हमने सिलेक्ट किया। तो कंपनी का जो नाम है वो है महालक्ष्मी रपटेक। तो ये जो कंपनी है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो पिछले मैं कई महीनों से बोल रहा हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर और केमिकल सेक्टर में एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो स्टॉक्स है वो एक्चुअली में इतने करेक्ट नहीं हो रहे और जो स्टॉक्स है वो साइडवेज हो गए। तो ये जो स्टॉक है वो 163 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। ये बहुत छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। ये कंपनी की आप आरओसी देखोगे तो 25% एंड अबाव है। आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 23% अबाव है। और ये जो कंपनी है उसकी पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखोगे तो उसके एवरेज पीई रेशियो के आसपास है। मतलब ये जो भी उसकी मैक्सिमम एवरेज पीई है, 2006 से लेके 2024 में उसकी पीई थी 11। तो ये जो है ना अभी 13 के पीई के आसपास है। और इसके अगर हम फंडामेंटल्स में और डिटेल में जाए तो ये कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है, ये प्रमोटर होल्डिंग भी आप देख सकते हो कांस्टेंट है 64-65% पे। और इसमें जो पब्लिक होल्डिंग है वो इतनी है नहीं, क्योंकि 2017 में 37% पब्लिक होल्डिंग थी और अभी 34% है। मतलब पब्लिक का ये कंपनी में इतना इंटरेस्ट नहीं बन रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। प्रमोटर होल्डिंग 65% पे है। आप इसकी आरओई आरओसी देखिए, 2023 में 15% थी, 2024 में 25% हुई। अभी इसके डेज और रिसीवेबल्स देखोगे वो भी बेस्ट है। ये कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे वो भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कैश फ्लो देखोगे तो वो भी बहुत एक अच्छा परसेंटेज है। कंपनी की फिक्स एसेट्स देखिए 28 करोड़ के आसपास है। और ये जो सबसे मेन है कंपनी का जो रिजर्व्स और उसके सामने बोरोइंग्स, कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ही कम है। 50 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने सिर्फ 12 करोड़ की बोरोइंग्स है। और ये सब जो बिजनेस होते हैं टेक्सटाइल बिजनेसेस में कैसा होता है कि ये जो हम बिजनेस लेते हैं उसमें वो कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग से है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें डेट नहीं होना चाहिए वो कंपनी पे। तो इसमें इतना कोई डेट है नहीं। ये सब हमने देख लिया, ये सब पॉजिटिव पे है। और कंपनी कंटिन्यूस देखिए 2013 में 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाती थी। पिछले 2-3 सालों से कंपनी 24% ऑपरेटिंग मार्जिन कमा रही है। और ये जो कंपनी है एक्चुअली में इसका सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाया। यही एक रीजन है कि कंपनी को इतना अच्छा वैल्यूएशन अभी तक मिला नहीं है। और ये मुझे लग रहा है अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बढ़ गया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स लाए गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज है इनको एक सेल्स बूस्ट करने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और ये सब चीजें ये कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने एनुअल रिपोर्ट में भी डिस्कस की है। तो यहाँ पे 25% का इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। जब फंडामेंटल्स ये सब हमारे एक वैल्यूएशन के आसपास है तो और तभी हमने देखा कंपनी के टेक्निकल्स। तो अगर मैं आपको इसके टेक्निकल्स बताऊं तो ये देखिए, मैंने आपके सामने इसके टेक्निकल्स ओपन किए। तो टेक्निकल्स में जब हम फिबोनाची रेशियोज को या फिर जो फिबोनाची रेशियो है उसको जब हम देखते हैं, तो जब आप लो से हाई को कनेक्ट करो तो आपको एक लेवल मिलता है 139 140 का। तो ये स्टॉक ने मतलब ऑलमोस्ट वो लेवल को टच कर दिया है। और वहीं के आसपास स्टॉक जो है वो आप साइडवेज होता हुआ दिख रहा है आपको। ये देखिए, कंपनी में कंटिन्यूज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग हुई वॉल्यूम के साथ, स्टॉक नीचे आया, वॉल्यूम है ही नहीं, फिर से ये बाइंग हुई। देखिए, ये कंपनी में अभी कोई बड़ा जो एक हम इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी वो एंटर कर रहा है। और ये जो स्टॉक है वो इसके अपने सपोर्ट के आसपास है। देखिए, यहाँ पे ये जो स्टॉक था, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया, फिर से नीचे आया और एक सपोर्ट ले रहा है। तो देख रहे हो कैसे टेक्निकल्स में ये सपोर्ट के आसपास मिल रहा है स्टॉक। और जो उसके फंडामेंटल्स है वो भी उसके एवरेज के आसपास है। उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो एवरेज के आसपास है, उसकी आरओई अच्छी है, उसकी आरओसी अच्छी है, कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। जब इतनी सब चीजें हमारे कंपनीज के अंदर अगर हमको कोई पॉजिटिव दिखे, और वो भी ऐसी इंडस्ट्रीज जो अभी कंपनी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है जो इंडिया का मार्केट है वो ग्रो कर रहा है, और उस ग्रोथ में एक्चुअली में ये जो बुल फेज आया उसके अंदर केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल सेक्टर और केमिकल सेक्टर परफॉर्म करे। और उसी का जो मैंने आपको एक रीजन है, एक स्टॉक मैंने आपको आपके सामने डिस्कस किया। और ये जो स्टॉक है उसका अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें, तो जब भी आप ये निफ्टी 50 से या फिर निफ्टी सीएनएक्स 500 से कंपेयर करोगे, तो ये मैंने आपके सामने एक रेशियो चार्ट लगाया कि ये स्टॉक निफ्टी 500 के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये रहा उसका रेशियो चार्ट। और आप देखोगे तो ये कंपनी अप्रोक्स उसके रेशियो चार्ट के आसपास, सपोर्ट के आसपास है। मतलब जब भी ये कंपनी ये लेवल पे आती थी, कंपनी ने क्या किया मालूम है, कंपनी ने निफ्टी 500 के अगेंस्ट,
मतलब निफ्टी के अंदर जितने 500 स्टॉक्स है वो सब स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया ये वाली कंपनी ने। मतलब अगर निफ्टी 500 ने 10% रिटर्न दिया तो ये कंपनी ने 15% रिटर्न दिया। अगर निफ्टी 500 ने 10% का फॉल दिखाया तो ये कंपनी ने सिर्फ 5% का फॉल दिखाया। ये चार्ट वो बता रहा है जब भी ये सपोर्ट के आसपास आता है तभी। ये देखिए फिर से ये सपोर्ट के आसपास आ गया है। तो ये थर्ड टाइम अपने सपोर्ट के आसपास है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ये स्टॉक अभी निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म करेगा, ये हमारा व्यू है। और ये जो व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको ये स्टॉक लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिसीजन है। हम तो खाली एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे हम एक्चुअली में कोई स्टॉक को रिसर्च करते हैं। तो देखा कैसे, मैंने पहले उसके फंडामेंटल्स को देखा, फंडामेंटल्स को सब चेक किया, एवरेज के आसपास है उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के। फिर उसके अंदर मैंने उसके टेक्निकल्स को चेक किया, टेक्निकल्स भी सपोर्ट के आसपास है। और अभी मैंने उसके रेशियो चार्ट देखे तो वो भी एक अच्छे लेवल्स पे है। तो ये एक स्टॉक है जो हमको, इसमें जो अभी हमारा रिस्क है वो अभी हम देखिए एज ए इन्वेस्टर हमको ये देखना है कि हमारा रिस्क कितना है यहाँ पे। तो ये जो स्टॉक है इसमें अभी हम करंटली बाइंग कर रहे हैं, इसमें 153 155 के आसपास हमारी जो है वो बाइंग स्टार्ट है। और ये जो स्टॉप लॉस है हमने इसमें मेंटेन किया है 138 का। मतलब जब स्टॉक 138 पे आएगा तो हम 50% क्वांटिटी इसमें सेल कर देंगे। और जब ये स्टॉक 120 के आसपास आएगा तो हम इसमें पूरे एग्जिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा व्यू समझा रहा हूँ आपको। अगर मैंने इसमें 100 शेयर्स लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एट द करंट मार्केट प्राइस, और अगर स्टॉक 138 को टच कर देता है तो मैं इसमें से 50 स्टॉक्स को है जो है वो सेल कर दूंगा। और उसके बाद जो सेलिंग है वो कंटिन्यू होती है और 120 पे आती है तो मैं इसमें से फुल्ली एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन ये जो व्यू है ये किस लिए है, क्योंकि हम ये स्टॉक से बच सके। अगर हमारा व्यू गलत गया तो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी है, हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी है जो हमने रिसर्च किया वो तो हमारा रिसर्च है, लेकिन मार्केट इस पे क्या रिएक्ट करेगा वो हमारे ऊपर नहीं है। तो इसीलिए हमको हमारी स्टडी को जो है वो प्रिपेयर करना है कि ये स्टॉक हमारे हिसाब से तो एक बाइंग लेवल के आसपास आ गया और हम इसमें बाइंग भी करेंगे। लेकिन अगर कुछ अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर ऐसा कुछ चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम उसमें कैसा रिएक्ट करेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो हमारी इसमें बाइंग होगी और ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। और अगर ऐसे ही आपको सीखना होगी कैसे हमको इन डेप्थ में, अभी ये जो मैंने आपको डिटेल बताई ये तो सिर्फ एक नॉर्मल डिटेल्स थी कि हम कैसे एक कंपनी को फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को मिक्स करके कैसे एक स्टॉक को रिसर्च करते हैं। अगर आपको इसमें और भी इन डिटेल में जानना हो तो आप हमारा जो इन्फिनिटी प्लान है उसको आप एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और कंपनी के रिसर्च, इक्विटी रिसर्च वो सब इन डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंपनी की वेबसाइट है और इसमें से मैं आपको जो है उसकी एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कंपनी का देखिए, वी हैव अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक अबाउट द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर्स इन कमिंग ईयर्स कंसिडरिंग द नॉर्मल रिटर्न। तो ये कंपनी ने जो उसके एनुअल रिपोर्ट्स है उसमें कुछ डिस्कशन किया मैनेजमेंट ने कि क्या क्या चीजें बदली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और क्या हो सकता है। मतलब कि जो खराब होना था कंपनी में या इंडस्ट्री में एक्चुअली में वो सब हो चुका है। कि जो फ्रेट कॉस्ट थे, जो लॉजिस्टिक के कॉस्ट थे वो भी ऑलमोस्ट हाई को टच कर चुके हैं, मतलब तो वो एक पीछे चले गया है। जो कॉटन के प्राइजेस थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो ऑलमोस्ट, अभी इंडिया में प्रोडक्शन बहुत एक लेवल के आसपास अच्छा प्रोडक्शन है, तो हो सकता है कॉटन के प्राइस यहाँ से नहीं इंक्रीज करे। तो ये सब चीजें कंबाइन हो रही है और ये सब चीजों को हमने स्टडी करके हमने एक स्टॉक को आपके सामने प्रेजेंट किया। और उसके हमने टेक्निकल्स डिस्कस किए, उसके फंडामेंटल्स डिस्कस किए, मेरी उसमें साइकोलॉजी आपको बताई मैंने। तो अगर और भी आपको इसमें इन डिटेल में जानना हो तो आप हमारा जो इन्फिनिटी प्लान है उसको आप एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो है वो स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस आपको सब सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा आज का वीडियो खत्म होता है और मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।